पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल बस का सीन और एक टीचर का सीन दिखाया जाता है, जो सभी बच्चों को चुप होकर जल्द से जल्द बस में बैठने के लिए बोल रहे होते हैं। और अब हमें उन बच्चों में से 2 बच्चों की तरफ ले जाया जाता है। उनमें से एक हमारा एमसी यानी कि गैब्रियल होता है और उसके साथ उसका दोस्त होता है। तभी उसका दोस्त कहता है, अरे वाह, सबसे अच्छी सीट खाली है। और गैब्रियल भी ये इसी बात में हामी हाँ मिलाता है कि हाँ, सच में सबसे अच्छी सीट खाली है। फिर वो दोनों सीट पर बैठने जाने लगते हैं। गैब्रियल का जो दोस्त होता है वो बताने लगता है कि भला जो बीच की सीट है वो सबसे अच्छी क्यों होती है और वहाँ उन्हें क्यों बैठना चाहिए। और गैब्रियल भी उसकी बात सुनने लगता है और गैब्रियल उससे कहता है कि तुम कह रहे होगे तो ज़रूर ये सीट अच्छी होती होंगी, और वो वहीं पे जाकर बैठ जाते हैं। और अब हम एक पुलिस की गैंग को देखते हैं, जिनका जो लीडर होता है वो बोलने लगता है कि इस जगह से हट जाओ, यहाँ पे मैं और मेरे दोस्त बैठेंगे। और जो बच्चा वहाँ पहले आया होता है अपने दोस्तों के साथ, वो कहने लगता है कि हम लोग यहाँ पे पहले आए थे, पर जैसे मैंने कहा वो बुली है, तो वो उस बच्चे को धमकाने लगता है और कहता है मैंने कहा ना, सीट खाली करो। और वो बच्चा डरने लगता है। तभी हम देखते हैं गैब्रियल का दोस्त उसके बारे में कुछ कहने लगता है। वो कहता है कि बीच वाली सीट का ये भी एक फ़ायदा है कि हम इन जैसे बुलीज से दूर रहते हैं जो पीछे वाली सीट पर बैठते हैं। ये तो आम सी बात है, पीछे बैक बेंचर्स ही बैठते हैं, वैसे ही वो लोग भी हैं और वो लोग पीछे बैठते हैं। तभी हमें उस लड़के का सीन दोबारा से दिखाया जाता है, जिसके हाथ में वो कमज़ोर सा लड़का होता है। हम देखते हैं उस बुली को उसका नाम लेते हुए कोई दूसरा स्टूडेंट रोकता है और उस बुली का नाम होता है केविन। और वो केविन को रुकने के लिए कहता है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं, क्लास का टॉपर कह लो या मॉनिटर कह लो, ये वो होता है। उस गुंडे से यानी अपने केविन से, मैं इसे केविन ही बुलाने वाला हूँ, ठीक है, ये जो बुली है, तो ये उससे कहने लगता है कि अगर तुमने उन लोगों को नहीं छोड़ा तो मैं अगली क्लास काउंसिल में तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा। यानी जो क्लास में वो मीटिंग होती है ना, जिसमें सारे वो स्टूडेंट्स बैठते हैं, मतलब उसमें समझ गए होगे, तो उसी में शिकायत लगाने की बात कह रहा होता है। तो केविन उसकी तरफ देखने लगता है और हम देखते हैं केविन का जो दोस्त होता है वो उस मॉनिटर को यानी उस बच्चे को बोलने लगता है कि अगर तुम पिटना नहीं चाहते तो अपने काम से काम रख, ठीक है, और हमारे काम में दखल मत दे। पर हम देखते हैं तभी अचानक से केविन बोलने लगता है, सेड्रिक, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्लास मॉनिटर हो तो तुम मुझ पर हुक्म चला सकते हो। और ये बात सुनकर अब सेड्रिक अपने कदम पीछे हटाने लगता है, क्योंकि सेड्रिक का डरना नॉर्मल सी बात है। वो समझ चुका है कि अब उसकी कुटाई होने वाली है और ये उसे नहीं छोड़ने वाला। और सेड्रिक जहाँ उसे समझ आ चुका है कि उसका क्या होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ हम अपने एमसी को देखते हैं, यानी अपने गैब्रियल को, जो मन में कहने लगता है कि कितनी अजीब बात है कि ये लोग एक सीट के लिए इतना हंगामा कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि केविन पूरी तरीके से तैयार है सेड्रिक को अपना पंचिंग बैग बनाने के लिए। और ये बात तो सेड्रिक को भी पता है कि अब उसकी धुलाई होने वाली है। पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जहाँ पे सेड्रिक पीछे की ओर हट रहा होता है और रिट्रीट कर रहा होता है ताकि वो उससे बच सके, यानी अपने केविन से। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अपने गैब्रियल को, जो मन ही मन कुछ सोच रहा होता है और कहता है सेड्रिक इसकी ये हरकत रोज़ देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है, तो आज फिर क्यों बोला। क्या इसे सच में अपने क्लासमेट्स की परवाह है, और या फिर ये बस दिखावा कर रहा है ताकि हमें ये दिखा सके कि ये हमारी परवाह करता है। यही चीज़ हमारा गैब्रियल सोचने लगता है। और एक बात और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, यानी उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करना चाहता है, और हमें भी समझ नहीं आ रहा क्या कि ये जो है सेड्रिक ये करना क्या चाहता है, आखिर उससे पंगा क्यों ले रहा है केविन से और लड़ क्यों रहा है। पर हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हर बुली का दुश्मन और हर टॉपर का और हर मॉनिटर का दोस्त होता है, वो अचानक से बस के अंदर हो जाते हैं। और वो और कोई नहीं, उनके क्लास के टीचर होते हैं और वो सभी को सीट पर बैठने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि बस हुआ, अब अपनी सीट पर बैठो। और वहीं दूसरी तरफ केविन सेड्रिक की तरफ देख के बोलता है कि तू आज तो बच गया, तेरी किस्मत अच्छी थी इस वजह से, और गुस्सा होकर चले जाता है। टीचर उन दोनों को बिठाने के बाद सभी बच्चों की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि क्या सभी बच्चे आ गए हैं। तभी हम देखते हैं कि एक उनमें से बच्चा अब तक नहीं आया होता, या कहीं एक बच्ची नहीं आई होती है। उसकी दोस्त कहती है
कि सर अब तक मेलिसा नहीं आई है। और हम देखते हैं कि वहीं दूसरी तरफ एक लड़की इशारा करती है और कहती है देखो वो आ गई। और हम देखते हैं कि मेलिसा भागते हुए आ रही होती है बस की तरफ और कहती है कि मेरे लिए इंतज़ार करो, रुको। और गाइस इस लड़की के लुक से आप लोग समझ गए होंगे कि ये हमारी सीरीज़ की मेन हीरोइन हो सकती है और आगे चल के होगी भी। और हम देखते हैं उसका जो टीचर है, यानी इस क्लास का जो टीचर है, वो मेलिसा को डांटने लगता है, जो हर लेट होने वाले बच्चे के साथ किया जाता है। और कहने लगता है कि तुम हमेशा की तरह देर से आई हो मेलिसा, तुम कब जल्दी आना सीखोगी। तो मेलिसा माफ़ी मांगती है और बोलती है मेरी गलती थी। और उसका टीचर उसे कहता है कि छोड़ो, जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। और वो अपनी सीट पर बैठने चली जाती है। और फिर जो टीचर है वो बस को चलाने के लिए कह देता है और बस चल जाती है। और बस चलने की वजह से मेलिसा को झटका लगता है, वो अब तक अपनी सीट पर बैठी नहीं होती है और वो गिरने लगती है। तभी हम देखते हैं उसे अपना MC यानी कि अपना गैब्रियल बचा लेता है। और गैब्रियल उसकी तरफ देख के उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो वो अपने आप को ठीक बताती है और बोलती है कि मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया गैब, यानी वो अपने मेट को गैब नाम से बुलाती है और हड़बड़ाने लगती है और कुछ ऊट पटांग बोलने लगती है और गैब्रियल से माफ़ी मांगती है। पर गैब्रियल उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ, ठीक है। और उसे शांत करवा देता है। और हम देखते हैं कि बस अब चल पड़ती है सफ़र में। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि बाकी सभी बच्चे आपस में बात करने लगते हैं और हम देखते हैं कि उनके टीचर उन्हें कुछ बताने लगते हैं कि बच्चों हम कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। पर वो अपनी बात इससे पहले पूरी करते एकदम से भूकंप सा आता है और पूरी बस और बस में जितने बच्चे और टीचर होते हैं वो सभी के सभी हिल जाते हैं। और जो बस का ड्राइवर होता है वो बस को एकदम से रोक देता है। और जो हमारे टीचर हैं वो पूछते हैं क्या भूकंप आया था, यानी अर्थक्वेक आया था। तो बस ड्राइवर को भी कोई आइडिया नहीं होता कि बस ड्राइवर को इस बारे में कुछ पता तो नहीं होता, पर वो इस चीज़ से डरने लगता है और कहता है कि मुझे तो नहीं पता, पर ये बहुत भयानक था। और बाकी बच्चे भी डरने लगते हैं। हम देखते हैं कि गैब्रियल और उसका दोस्त गैब्रियल से कुछ कहने लगता है। वो गैब्रियल से कहता है कि क्या ये भूकंप था, तुम्हें क्या लगता है, मुझे डर लग रहा है। पर हम देखते हैं गैब्रियल उसकी बात का जवाब नहीं देता और कहता है ये बदबू। और हम देखते हैं कि उसका जो दोस्त है वो कहने लगता है ओ लगता है ये तनाव की वजह से। पर गैब्रियल उससे कहता है कि मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सल्फ़र जैसी बदबू आ रही है। और उसका दोस्त भी अब ये इस चीज़ महसूस करता है और सुनता है। हम देखते हैं वो भी यही कहता है सच में, ओह हाँ अब तुमने कहा तो लगा। और हम देखते हैं कि एकदम से बस के पास एक ज़ोरदार बिजली गिरती है और वो बिजली काफ़ी ताकतवर होती है, साफ दिख रहा होता है। और अब उस बिजली से बस में बैठा वो हर इंसान डरने लगता है जो भी उस बस के अंदर होता है। गैब्रियल का दोस्त भी कहता है कि क्या तुमने उस बिजली को देखा, हे भगवान ये क्या हो रहा है। और सभी यही कह रहे होते हैं। पर हम गैब्रियल को देखते हैं जो इस सिचुएशन में ये देख रहा होता है कि कुछ देर पहले तो ये पूरा चार्ज था, यानी उसके फ़ोन की जो चार्जिंग है वो पूरी तरीके से चली जाती है। और हम देखते हैं कि बस के पास एक गोल सा अजीब सा कुछ बनने लगता है और हम देखते हैं एक बवंडर सा बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि गैब्रियल का जो दोस्त है वो उससे कहता है फिर से वही हुआ, ये है क्या। और अब वो लोग डरने लगते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये हो क्या रहा है। पर गैब्रियल अलग वो कहता है कि चिंता मत करो, तुम जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करो, चिल्लाना बंद करो, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं गैब्रियल अपनी सीट बेल्ट लगा लेता है और कहता है कि जैसा मैंने किया है वैसा ही करो जल्दी। और हम देखते हैं उसका दोस्त हड़बड़ाने लगता है और वो भी वैसा ही करता है। उसके बाद हम एक भयानक सीन देखते हैं जिसमें उनका टीचर उनसे कहने लगता है कि कसकर पकड़े रहो। और बस जो है वो हवा में उस पर्पल सी एनर्जी के साथ उड़ने लगती है। और हम देखते हैं सभी जो अंदर बैठे हैं वो घबराने और डरने लगते हैं। हमें अब तक जितने भी कैरेक्टर दिखाए गए हैं उन सबका चेहरा दिखाया जाता है जो डर रहा होता है और हर कोई इस वक्त घबराया हुआ होता है और समझ किसी को नहीं आ रहा होता कि आखिर हो क्या रहा है। और हम देखते हैं कि सिर्फ गैब्रियल ऐसा होता है जिसे थोड़ी टेंशन होती है, पर वो जानना चाहता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। और एकदम से आसमान से जो वो बिजली सी या फिर जो भी वो पर्पल लाइट है वो गायब से हो जाती है और साथ ही बस भी गायब हो जाती है। तो भाई लोगों इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यानी पार्ट 2 ख़त्म होता है।
और हमने आज देखा इस पार्ट के अंदर कि गैब्रियल और उसके जितने भी दोस्त हैं और बस में जो टीचर थे और बस में ड्राइवर जितने भी लोग थे वो सब इस रोड से गायब हो चुके हैं। यहाँ पे पहले दूसरी गाड़ियाँ भी चल रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो गाड़ियाँ कहाँ गायब हो गई, पर भाई बस पूरी गायब हो चुकी है। इसका मतलब वो लोग कहीं बस के साथ जा चुके हैं और वो बात तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलने वाली है। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये एपिसोड काफ़ी बढ़िया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगले एपिसोड का इंतज़ार करेंगे और मैं वो जल्द से जल्द लाऊंगा तीसरा एपिसोड। इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बाय बाय।